मकर राशि कुंभ में राहु, सच और झूठ। जी, ये आपके लिए विषय हम लेकर उपस्थित हैं वीडियो के लिए कि राहुदेव जो हैं कुंभ राशि में चल रहे हैं। शनिदेव की राशि है और राहुदेव खुद शनिदेव के छाया ग्रह हैं। देखिए कि राहुदेव जो हैं 11वें भाव की राशि में चल रहे हैं, आपके कुंभ राशि में चल रहे हैं, 11वें नंबर की राशि में चल रहे हैं। तो 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो मकर राशि आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, यानी धन के भाव में चल रहे हैं। देखिए कि जो हैं इस राहु के कुंभ राशि यानी दूसरे भाव में गोचर के बारे में आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें वो कहते हैं कि राहु कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे 18 मई 2025 को। कुंभ राशि में ही चल रहे हैं और कुंभ राशि में ही वक्र गति से जो है राशि बदलेंगे और वक्र गति से ये फिर मकर में पहुंचेंगे 5 दिसंबर 2026 को। तो लगभग 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं राहुदेव। कमेंट में वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कुछ एक ऐसे वीडियो देखे जिसमें कह रहे कि राहु कुंभ राशि में यानी धन के भाव में दूसरे भाव में बहुत ही खराब रिजल्ट देता है, अशुभ माना जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कई वीडियो ऐसे जिसमें राहु को अच्छा बता रहे, लेकिन कुछ एक ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिनमें राहु को खराब बता रहे हैं, और ऐसे कोई एक या दो वीडियो नहीं, कई सारे वीडियोस आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कमेंट किया, ये जानना चाहते कि सच्चाई क्या है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसके बाद आपको सच्चाई से रूबरू करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको मूलदस्ता पे आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, राहु ग्रह जो हैं इनका परिणाम देने का तरीका थोड़ा अलग तरह का रहता है। तो राहुदेव जो हैं आपके राहुदेव का नेचर ये रहता है जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की हानि करेंगे। तो इसलिए कुछ एक पंडितों को ऐसा लगता है कि राहु जो हैं कुंभ राशि यानी धन के भाव में बैठे, मकर राशि वाले लोगों के लिए तो धन के भाव में बैठे तो जाहिर है धन की हानि करेंगे, नुकसान करवाएंगे, आर्थिक नुकसान करवाएंगे, आर्थिक तंगी लाएंगे, बैंक बैलेंस घटाएंगे, और इस तरह से जो है उधारी की नौबत ला देंगे, कर्जे चढ़ेंगे, लोन वगैरह लेंगे मकर राशि के लोग, और आर्थिक जाल में जो है फंस जाएंगे, ऋण जाल में, डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। देखिए कि दिखने में तो ऐसा लगता है कि यह परिणाम होंगे, लेकिन यह ध्यान रखना है कि राहु जो हैं धन भाव में जब होते हैं तो ये कुंभ राशि जो है राहु के लिए एक अनुकूल राशि मानी जाती है। राहु का शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में ही आता है और राहुदेव कुंभ राशि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जी, कुंभ राशि पर राहु का अगर 12 राशि में से किसी पर राहु का सबसे ज़्यादा असर रहेगा तो वो कुंभ राशि पर बहुत ही ज़्यादा असर रहता है। तो देखिए कि जो हैं धन भाव में मकर राशि जातक आपके राहुदेव हैं, तो अशुभ हैं या शुभ हैं यानी खराब या अच्छे, ये मूल विषय है, मेन थीम ये है। कमेंट में भी वो यही सवाल कर रहे थे कि क्या खराब है राहु धन के भाव में कुंभ राशि में या अच्छे हैं। देखिए कि राहु जो हैं धन के भाव में अच्छे माने जाते हैं। राहु बड़ा सपना दिखाते हैं, वायु तत्व का प्रतीक होते हैं, यानी ऊंचाइयों तक जाइए। वायु कहाँ तक जाती है? ऊंचाइयों तक जाती है, असीमित ऊंचाई तक पहुँच जाती है। तो बड़ा लक्ष्य रखिए। जी, शनिदेव के छाया ग्रह तो राहु ये भी उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त मेहनत भी कीजिए। सिर्फ लक्ष्य बड़ा रखेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो हासिल आपको नहीं होगा। साथ में जो है राहुदेव ये भी अपेक्षा करते हैं कि आप रूटीन में नियमित रूप से अपना कार्य करते रहिए। अगर आप बड़ा सोच रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, रूटीन में अपना कार्य करते रहते हैं, साथ में जो है अपना चाल चलन व्यवहार वगैरह ढंग से रखते हैं, तो राहु जो हैं धन भाव में बैठकर यानी दूसरे भाव में बैठकर भी आपको बेशुमार धन दौलत दे सकता है। जी, साथ में जो हैं
कुंभ राशि धन के भाव में, दूसरे भाव में राजनेताओं के विषय भी शामिल किए जाते हैं। अगर कोई राजनेता है मकर राशि का, वो अच्छी तरह से सिद्धांतों पर आधारित राजनीति करता है, ईमानदारी से राजनीति में कार्यशील है, तो ऐसे, और साथ में उसका बड़ा सपना है कि मुझे जो है एमपी बनना है, मुझे एमएलए बनना है, मुझे मंत्री बनना है, ऐसा सपना अगर उसका है और वो मेहनत करता है, तो राहु ऐसे राजनेताओं को मंत्री पद भी दिला सकते हैं। ये करिश्मा चमत्कार होता है धन के भाव में। देखिए, जब कॉम्बिनेशन बनता है, राहु द्वितीय भाव में आते हैं, तो केतु जो हैं इन्हीं के जो एक जैसे कहते हैं कि रेशियल पोजीशन जो होती हैं वो उनकी अष्टम भाव बनती है। तो राहु और केतु के बीच में सदैव आपके राशियों का अंतर रहता है, तो 6 राशियाँ इनके बीच में रहती है जी। और ये स्थिति बनती है, इनके बीच में अंतराल रहता है। 5 राशियाँ रहती है, 6 नहीं। इन दोनों के बीच में 5 राशियाँ रहती है। इसका मतलब 180 डिग्री का अंतराल रहता है इनमें जी। एक राशि 30 डिग्री की बनती है, तो 12 राशि होते हैं, 360 डिग्री बन जाते हैं। 5 राशियों का अंतर रहता है, 130 डिग्री अंतर रहता है, इनकी दूरियाँ रहती है दोनों के बीच में। राहु और 150 डिग्री की दूरी रहती है जी। तो देखिए कि जो 5 राशियों बीच में रहते अलग रहते हैं, तो राहु जब दूसरे भाव में होते हैं तो केतु अष्टम भाव में 8वें भाव में होते हैं, यानी वो 8वें भाव पे आकस्मिक खुशखबरियाँ दिलाता है। तो राहु जो है आपके धन के भाव में बैठकर, द्वितीय भाव में बैठकर देखिए राजनेताओं को जबरदस्त लाभ कराते हैं, धन की जबरदस्त आवक करवाते हैं, बिजनेस में लाभ करवाते हैं, जॉब में आपको सफलता दिलाते हैं जी। अटके हुए धन आपके रिकवर कराते हैं, बशर्ते अटका हुआ धन वापस लेने का तरीका आपका चाहिए। सो कई बार लोगों का धन अटक जाते हैं, ऐसी स्थिति में कुछ गलत तरीके इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसे सफलता नहीं दिलाते राहु। अगर आप फेयर मैनर से कुछ अपनी रिकवरी करना चाहते हैं, वो धन रिकवर भी हो जाता है। आर्थिक जिम्मेदारी से मुक्ति भी राहु दिलाते हैं। तो इस तरह से जो है धन के भाव में, साथ में परिवार का विषय भी दूसरे भाव में शामिल होता है, तो पारिवारिक खुशियाँ व्यक्ति को दिलाते हैं। लेकिन राहु की शर्त है कि उसका व्यवहार जो है ढंग का हो। परिवार के लिए अगर आप समर्पित हैं, जीवन साथी के लिए वफादार हैं, संतान के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। तो इसका मतलब यूँ नहीं समझे कि राहु अगर परिवार यानी धन के भाव, दूसरे भाव जैसे परिवार का भाव भी कहते हैं, परिवार के भाव में आ गए तो परिवार में हानि कराएंगे, क्लेश कराएंगे, दुखी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे फल देते हैं। राहु की कुछ शर्तें होती हैं जी। अब ये देख लिया कि राहु जो हैं आपके कुंभ राशि में अच्छे हैं, मकर राशि के जात को, तो ज़्यादातर 70-80% ज्योतिष शास्त्री जो है ऐसा मानते हैं, और हम भी राहु को धन के भाव में, द्वितीय भाव में अच्छा ही मानते हैं जी। अब देखिए कि जो ऐसे वीडियोस बन रहे हैं कि राहु जो हैं धन की हानि करेंगे, पूरी तरह से उन वीडियो को हम नकार नहीं सकते, लेकिन उसको अलग परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि ऐसा कब होगा, किन परिस्थितियों में होता है। ये सिर्फ सिर्कमस्टांशियल सिर्कमस्टांशियल पोजीशन बनती है, ये परिस्थिति विशेष से परिबद्ध स्थिति है, ये सिर्कमस्टांशियल कंडीशनल पोजीशन। मान लीजिए कि आप जो हैं फैमिली में उत्पात मचाते हैं, फैमिली में हिंसा करते हैं, महिलाओं पर हिंसा करते हैं, बच्चों पर हिंसा करते हैं, फैमिली के लिए जिम्मेदार नहीं रहते हैं, आप बेखबर रहते हैं फैमिली के लिए, और कई दूसरी जगह दूसरी फैमिली के पालन पोषण कर रहे हैं, गैर अनैतिक आचरण कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में कहीं उलझे हुए हुए, ऐसी स्थिति में राहु जो हैं धन के भाव में रहते हुए, द्वितीय भाव में रहते हुए, उस व्यक्ति के परिवार में हानि करवाता है, जबरदस्त, बहुत लॉस होता है। उनको लगता है कि राहु धन के परिवार के भाव दूसरे भाव में हैं, फैमिली के हाउस में, इसलिए हमें ये परेशानियाँ हो रही है। तो ये इस तरह से राहु जो हैं वहाँ आपको नुकसान करवाता है जब आप सही तरीके से जीवन नहीं जीते। तो बात ये कि राहु जो हैं धन के भाव में आपके रहकर, ऐसे कोई भी राहु का भाव जो होता है, जिस भाव में राहु बैठेंगे भाव की हानि करेंगे, तो राहु को सीधे रूप में आप नहीं समझ सकते कि राहु जाति हानि कर देगा।
राहु को अलग समझना होता है, राहु के भाव फल को थोड़ा अलग दृष्टि से देखना होता है कि राहु भाव की हानि करते हुए भी उसी भाव में लोगों को लाभ कराते, बशर्ते लोग सही तरीके, सही सिस्टम से, सही तरीके से, जिम्मेदारी के साथ अगर जीवन जीते हैं तो इस तरह से राहु जो हैं आपके दूसरे भाव में खराब नहीं, अच्छे हैं आपके। समय समय पर इसके चमत्कार वगैरह भी होंगे। और अगर आप गलती करेंगे, परिवार के लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, अगर आप नेताजी हैं, राजनेता हैं, करप्शन करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, कोई दुराचार करेंगे, कहीं फंसेंगे, तो राहु ऐसे बचाने वाला नहीं है किसी को। इस बात को ध्यान रखिए। और फिर ये भी ध्यान रखिए, राहु द्वितीय भाव में है, फैमिली के भाव के, धन के भाव में। अगर आप दुकानें समय पर नहीं खोलेंगे, आलस्य करेंगे, दोस्तों की भीड़ जमा करेंगे, दुकानों पर बेखबर रहेंगे, ग्राहक दुकानदारी ढंग से नहीं चलाएंगे, तो ऐसी बात, ऐसा नहीं है कि राहु धन के भाव में आ गया और धन आपको दे देगा। जी नहीं, वहाँ उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो मेन चीज़ है कि राहु किसी भी भाव में हो, उसके फल व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। आखिर देखिए, शनि का छाया ग्रह है, शनिदेव की जो न्याय प्रथा है राहु में भी है, जहाँ देखते हैं किसके साथ न्याय करना चाहिए, किसके साथ, किसी के साथ अन्याय नहीं, और न्याय होना चाहिए। जो सही है सजा मिले, और जो गलत है उसको सही है उसको इनाम मिले, जो सही है उसको इनाम मिले, पुरस्कार मिले, और जो गलत है उसको सजा मिले। ये राहु तय करते हैं। तो कमेंट का जवाब मिल गया कि राहु आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में अच्छे हैं। शर्त है कि आप ढंग से जीवन जिए, बस इस बात का ध्यान रखें, जिम्मेदारी से जीवन जीना है। राहु बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। धन के भाव में विदेश से धन प्राप्ति के योग बना रहे, दूर से धन प्राप्ति के योग बना रहे, धन के नए स्रोत करवा रहे। फायदा उठाइए अच्छे जीवन जीते हुए। शुक्रिया आपका, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर किसी की जन्म कुंडली में राहुदेव कमजोर है तो उसके लिए उपाय बताते हैं। भगवान शिव की पूजा करें, भोलेनाथ जी की पूजा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय होता है राहु का, और वो होता है काले श्वान, ब्लैक डॉग यानी काला कुत्ता को जो हैं आप रोटी या बिस्किट खिला सकते हैं। ये भी राहु का एक उपाय होता है, राहु मजबूत हो जाते हैं आपके। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।